नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया की शादी सालगिरह पर कोविड-19 ने मिलकर मांगी नौकरी की भीख, मिला आश्वासन। डिस्टिलरी बॉटलिंग कारोबारी के यहां पड़ा आयकर का छापा, 3 राज्यों की टीम खंगाल रही दस्तावेज। ओला उबर के थमे पहिए, चालकों ने की हड़ताल, कंपनियों की मनमानी से पड़ रहे हैं खाने के भी लाले। पीपरछेड़ी गांव में धर्म परिवर्तन के नाम पर हुआ 6 पर अपराध पंजीबद्ध, पादरी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फरार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया की शादी की सालगिरह के मौके पर कोविड-19 के कर्मचारी गणों ने उनसे मिलकर अपनी नौकरी की मांग रखी। बीते वर्ष कोरोना का कहर दुर्ग जिले में भी रहा। कोविड महामारी के समय जिले के शासकीय और निजी चिकित्सालयों में कार्य करने के लिए स्टाफ रखे गए। इसी तारतम्य में जुनवानी स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भी स्टाफ कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए रखा गया। स्टाफ के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है, कारण जिला प्रशासन ने शंकराचार्य कोविड कॉलेज में कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए कोविड वार्ड का संचालन कम करने का आदेश दिया है, जिसके कारण ये लोग अब सड़क पर आ गए हैं। अपनी रोजगारी की समस्या को लेकर कोविड-19 स्टाफ बुधवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से उनके भिलाई 3 वसुंधरा नगर आवास पर मिलकर अपनी समस्या रखी, जहां पर मुख्यमंत्री ने उन्हें समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो हमारी नियुक्ति की गई थी 2 प्रकार से, एक एनएचएम के थ्रू हुआ था और एक कलेक्टर के थ्रू, जिसमें हमको बोला गया था कि 3 महीने आपको कोविड ड्यूटी करनी है, कोविड सर्विस देनी है, तो हमने किया। फिर आगे हमारी ड्यूटी बढ़ाई गई क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका रिस्पांस मिल रहा था, डेथ रेट भी कम होने लगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा था, तो हमारी ड्यूटी 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। अब 3 महीने हमने ड्यूटी की तो शासन से आदेश आया कि आपकी ड्यूटी 28 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगी। जितने भी कोविड कर्मचारी हैं सबकी नियुक्ति एक साथ हटाई जा रही है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमने जब इस महामारी में सर्विस दिया, जब लोग अपने घर से निकलने के लिए डरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस महामारी में हमने ड्यूटी किया। जो रेगुलर स्टाफ हैं वो भी पीछे हट गए थे कि हम कोविड ड्यूटी नहीं करेंगे, तब हमने सर्विस दिया। और आज जब वैक्सीन्स आ गई हैं तो हम स्टाफ को हटाया जा रहा है। हम शासन से यही पूछना चाह रहे हैं कि हम इस महामारी में सर्विस दिए तो हमको भी कुछ इंसेंटिव कुछ मिलनी चाहिए, नियुक्ति। बुधवार की अलसुबह राजधानी और कुम्हारी में 3 जगहों पर आयकर की संयुक्त टीम ने छापा मारा। दिल्ली और रायपुर में निवासरत बॉटलिंग व्यवसायी के 3 ठिकाने में दी गई दबिश से राजधानी और जिले के कारोबारियों में हड़कंप मची हुई है। दिल्ली, नागपुर और रायपुर की आईटी की टीम ने डिस्टिलरी में बॉटलिंग की कारोबारी का किंग कहलाने वाले नवीन गुप्ता के आवास पर और कार्यालय में बुधवार की सुबह छापामार कार्यवाही की। नवीन गुप्ता और उनके बेटे नवनीत गुप्ता के रायपुर शंकरनगर टावर के सामने स्थित एक्जाक्टिका मल्टी स्टोरी में आवास, कुम्हारी टोल नाके के समीप स्थित कार्यालय और डिस्टिलरी के बॉटलिंग प्लांट में छापा मारा। बुधवार की सुबह से ही चल रही कार्यवाही में ऑफिस स्टाफ को भी एक कमरे में रखा गया। ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। आयकर विभाग की टीम में 14 लोगों के साथ साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी शामिल रही। राजधानी के बाद अब दुर्ग जिले के ओला उबर टैक्सियों के पहिए थमे। बुकिंग कंपनियों की मनमानी के खिलाफ ओला उबर टैक्सी ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है। भिलाई के फरीदनगर स्थित मैदान में सैकड़ों टैक्सी चालकों ने बुधवार को हड़ताल कर प्रदेश ओला उबर यूनियन को समर्थन दिया। वहीं दुर्ग भिलाई में टैक्सियों के परिचालन रुक जाने के बाद से यात्रियों को यात्रा करने में असुविधा हो रही है। प्रदेश भर के लगभग 1200 ओला उबर टैक्सी चालकों ने परिचालन रोककर कंपनी के खिलाफ सामूहिक रूप से मोर्चा खोल दिया है। ओला उबर कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग भिलाई के लगभग सैकड़ों टैक्सी ड्राइवरों ने भी इस हड़ताल में अपना समर्थन जुटाया है और ओला उबर कंपनियों की मनमानी के खिलाफ ये सड़क पर उतर आए हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि ओला उबर कंपनियां मनमाने
बड़े ढंग से कैंसिलेशन चार्ज लगाकर उनसे पेनाल्टी के रूप में ज्यादा राशि की वसूली कर रही है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद भी अभी तक किसी भी तरह की किराया दर में वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही साथ टैक्सी चालक कंपनी के पॉलिसी से काफी नाराज हैं। मिनिमम बिजनेस गारंटी OMB के तहत मिलने वाला इंसेंटिव भी लॉकडाउन काल से बंद कर दिया गया है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर प्रदेश भर के सभी ओला उबर टैक्सी चालक लामबंद होकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी हड़ताल इस चीज़ में है कि आज से कुछ वर्ष पहले 3 साल पहले हमारा जो डीजल का दाम हुआ करता था 60 से 70 रुपये हुआ करता था। आज वो दाम डीजल का हो चुका है 83 रुपये इस मार्केट में। और बुकिंग का जो फेयर है एज इट इज़ जो आज से 4 साल पुराना था, आज भी वही दाम हमको मिल रहा है। और हमको एक MBG स्लैब हुआ करता था जो कि हमको इंसेंटिव मिलता था, जो कि अब वो भी हमको नहीं मिल रहा है। और बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस मुश्किल दौर पे। और हमको फेयर थोड़ा अटबटा टाइप से ही मिल रहा है। हमको कस्टमर से भी बहुत डिसपोलाइटली बात करना पड़ता है। इसलिए बात करना पड़ता है क्योंकि जिस लोकेशन में कस्टमर चाहता है हम उस लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन वहाँ से हमको वापस बुकिंग नहीं मिल पाती। यहाँ से अब बोलते हैं कस्टमर जाएंगे पुलगांव से, वहाँ से कस्टमर को वहाँ से हमको ओला फेयर नहीं देता। वहाँ से पूरी गाड़ी खाली रनिंग आती है 15-16 किलोमीटर। मैं यहाँ कोका में रहता हूँ और कोका यहाँ से और पुलगांव की दूरी यहाँ से देखेंगे 17 से 18 किलोमीटर है। यहाँ से अगर ओला हमको यहाँ से फेयर दे रहा है 250 किलोमीटर का 250 रुपये कुछ देता है यहाँ से 17-18 किलोमीटर का। और वहाँ से हमको पूरी खाली गाड़ी लेके आना पड़ता है और 83 रुपये डीजल है। बताइए, इसमें हमारा MBG भी नहीं है। और ओला चाहता है कि हम उसके साथ एकदम काम करें, हर बुकिंग के साथ एकदम करें। हम करते ज़रूर हैं, लेकिन हमको ओला वैसी फैसिलिटी नहीं दे रहा है। सर, हमारी मांग ये है कि जो कंपनी MBG बंद कर दिया है, जो मिनिमम बिजनेस गारंटी होता है, वो उस वजह से ना हमारी गाड़ी की किस्तें नहीं निकल पा रही है। बहुत तकलीफ़ हो रहा है हमें। हम सब बहुत परेशान होकर ये हड़ताल कर रहे हैं और ये सामूहिक हड़ताल जब तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। जैसे कि देखा जा रहा है जिस टाइप का काम धाम पूरा टोटल हो सके तो पूरा टोटल बंद ही हो चुका है। अब हमारी गाड़ी किस्तों है, गाड़ी किस्त भी निकल नहीं रहा है, घर कैसे चलाएंगे हमको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। और कल के डेट में, परसों के डेट में हम रायपुर वाले भैया लोग हड़ताल किए हैं कि ओला जो है ओला कैब, तो उसमें क्या पेमेंट भी कम मिल रहा है, न इंस्टीट्यूट मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उस टाइप का हम भी उनका साथ देना चाह रहे हैं कि रायपुर के साथ हम भी कदम मिला के चले। हम जब वो भाई साहब खड़े तो हमको भी खड़ा जरूरी है। तो ये हम लोग आज ये निकाले हड़ताल इसलिए किए हैं कि जब रायपुर वाले खड़े हैं वहाँ पे तो हमको उनका भी साथ देंगे, है ना। और दूसरी बात, ओला तो ना यहाँ पे कोई ऑफिस है, ना रायपुर में कोई ऑफिस है। हम किसी को फ़ोन करते तो कोई फ़ोन उठाता भी नहीं हमारा कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो हम ये चाहते हैं कि भैया कोई तो खड़े रहे यहाँ पे ओला में कि भाई हम फ़ोन लगा रहे हैं, कोई ये तकलीफ़ है। कस्टमर बुक करता है गाड़ी, कस्टमर बुक करने के बाद साला कोई पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको हम लोग कंप्लेंट करते कोई फ़ोन उठाना नहीं है। ओला उबर टैक्सी परिचालन के रुक जाने से दूसरे राज्यों से हवाई सफर कर आने वाले मुसाफिरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं आसपास क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कंपनी की मनमानी पॉलिसी की वजह से टैक्सी परिचालन रुक जाने के कारण यात्रियों को कई तरह की असुविधाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टैक्सी ड्राइवरों के सामने अब हड़ताल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। आलम यह है कि आज इन्हें अपनी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट निकाल पाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में ये अपना परिवार पाले तो कैसे पाले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ सूरज सिंह की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पीपरछेड़ी गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलगांव थाने ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 की धारा के तहत पादरी सहित आंगनबाड़ी की 5 महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी कर रही है। धर्म परिवर्तन के विरोध में 14 जनवरी की रात्रि पीपरछेड़ी गांव वासियों ने पुलगांव थाने का घेराव कर आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की थी। ग्राम वासियों ने धमतरी निवासी पादरी विक्रम फिलिप और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्णिमा ठाकुर सहित दिव्या ठाकुर, रेशमी ठाकुर, सुनीता रामटेके, मनीषा रामटेके पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों का कहना था कि पादरी विक्रम फिलिप गांव में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। उनका कहना था कि हमारे धर्म को अपनाने से किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्णिमा ठाकुर बच्चों से दूसरे धर्म की प्रार्थना करवाया करती थी। फिलहाल अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से ये सभी 6 आरोपी फरार हैं। इस पूरे विषय को लेकर दुर्ग CSP विवेक शुक्ला ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। थाना पुलगांव अंतर्गत पीपरछेड़ी गांव है, जहां पर शिकायत आई थी कि
वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक रूप से एक विशेष धर्म का प्रचार कर और उसमें प्रलोभन देकर उसमें धर्म में अंतरित करने की कार्य किया जा रहा है। ऐसी शिकायत आने पर थाना प्रभारी और हमारी टीम के द्वारा जांच की गई। जांच करने के पश्चात वहाँ पर जांच में सही सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई को ODF++ होने की घोषणा की पुष्टि की गई। यह जानकारी निगम के अधिकारियों ने दी है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के कुशल नेतृत्व में भिलाई ने एक पड़ाव पार कर 500 अंक अर्जित कर लिए हैं। निगम भिलाई अपने दस्तावेजों के आधार पर 7 स्टार के रेस में शामिल होने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, जिसकी पुष्टि टीम के आने के बाद की जाने की प्रबल संभावना है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निगम भिलाई भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रतिभागी रहकर पूरे देश में अपना अहम स्थान बनाता रहा है। नगर निगम भिलाई तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है। खुले में शौच मुक्त के लिए भिलाई निगम ने वर्ष 2014-15 से निजी शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। उस दौरान तकरीबन 17,929 निजी शौचालय तैयार किए गए। वर्ष 2017 में पहली बार भिलाई निगम ODF घोषित हुआ। जुलाई 2018 में पुनः ODF का दर्जा प्राप्त हुआ। 26 दिसंबर 2018 में पहली बार ODF++ हासिल हुआ। दूसरी बार 25 नवंबर 2019 को ODF++ मिला और अब तीसरी बार भिलाई निगम ODF++ घोषित हुआ है। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन में निगम भिलाई जो है अभी तीसरी बार ODF++ घोषित हुआ है और इसका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आ चुका है। एक्चुअल में ODF++ जो है खुले से शौच मुक्त और जो हमारे शौचालय हैं उनके आधार पर और जो बहुत सारे विभिन्न स्थल होते हैं जहाँ पे कोई खुले में शौच न जाए, इन आधारों पर और STP प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके आधार पर जो है D++ की घोषणा की जाती है। इसकी तैयारी जो है निगम ने व्यापक रूप से की थी। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो फील्ड पे दिन रात मेहनत करके खुले में शौच मुक्त जैसे क्षेत्र हैं उन पे काफ़ी निगरानी रखते थे और इसके अलावा जहाँ पे ऐसे आवश्यकता थी वहाँ पे शौचालय का भी निर्माण हुआ है। ऐसे निगम क्षेत्र में वर्ष 2015 से लेकर जो है 17,729 शौचालय निजी शौचालय जो है उनका निर्माण किया गया था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद में जो है सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक शौचालय, इसको मिलाकर के 111 शौचालय निगम क्षेत्र में आज भी संचालित हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अनियमितता व भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर बुधवार को भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अमित चोपड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रेमलता चंदेल को ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर गुरुवार को 4 बजे पुराना बस स्टैंड में मुख्यमंत्री व PSC अधिकारी का पुतला दहन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2019 में प्रारंभ से ही भारी अनियमितता सामने आ रही है। वर्तमान में अभ्यर्थी ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अनुपस्थित अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जो बड़ा गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुरेश निर्मलकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग स्वयं की क्लीन चिट दे रहा है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना पीएससी की कार्यप्रणाली व विश्वसनीयता को धूमिल करता है। भाजयुमो ने उक्त विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एवं छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में निष्पक्ष जांच कराने की मांग शासन प्रशासन से की है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बालोद द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो पूर्व में 2019 में पीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ था। पीएससी के एग्ज़ाम में घोटाला और अनियमितताएं बरती गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। उसी विषयों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है कि 2019 की जो पीएससी की परीक्षाएं हुई थी उसकी जांच की जाए, उसके घोटालों की, उसकी अनियमितताओं की जांच की जाए। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और पूरे प्रदेश के एक एक ज़िले में आज युवा मोर्चा इस ज्ञापन को सौंप रही है, ताकि जो युवाओं के साथ लगातार ये छत्तीसगढ़ सरकार जो छलावे का काम कर रही है वो पूर्णतः बंद हो। और कल हम इस विषय पर एक उग्र आंदोलन बालोद शहर में करने वाले हैं, एक पुतला दहन हम सब करने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ में युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे ज़िले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 2019 में लोक सेवा परीक्षा जो आयोजित हुआ उसमें अनियमितता हुआ है, साथ ही इसमें भ्रष्टाचारी भी हुआ है। सैद्धांतिक पद है, इस पद के पारदर्शिता होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम सब युवा मोर्चा के साथी यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। कल बालोद में शहर में पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला मुख्यालय में पहुंचकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते ये सभी जिला भाजयुमो के कार्यकर्ता व पदाधिकारी हैं, जिन्होंने लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए परीक्षा में हुई गड़बड़ी को उजागर किया है। प्रदर्शन करने वाले जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने बताया कि वर्ष 2019 में सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार उजागर होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला भाजयुमो के द्वारा प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया सभी जिलों में की गई है, जिसमें विगत दिनों छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया जिसने परीक्षा ही नहीं दी। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि परीक्षा में गड़बड़ी एक बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी जो परीक्षा मंडल 2019 है, उनके द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा लिया गया था 2019 में, और उसमें रायपुर की अमलीडीह जहाँ पर परीक्षा केंद्र था वहाँ पर एक छात्र अनुपस्थित था और उस अनुपस्थित छात्र जो थे उनका बाद में इंटरव्यू दूसरे नाम पर करा दिया गया है। इस तरह से पीएससी में घोटाला चल रहा है। बेरोजगारों के साथ किस प्रकार से भूपेश सरकार में खिलवाड़ हो रहा है, ये इस बात को साबित करता है कि प्रदेश किस तरह से घोटाले और भ्रष्टाचार में आगे है। इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में आज कलेक्टर के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और कल दूसरे चरण में युवा मोर्चा द्वारा पीएससी का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित है। फिलहाल सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः प्रक्रिया आरंभ कर सीजीपीएससी के चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग करते हुए जिला भाजयुमो ने 4 फरवरी को पीएससी का पुतला दहन करने की बातें कही हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेंट्रल एवेन्यू रोड पर विभिन्न नामों से कई चौक चौराहों का निर्माण किया गया है, जो यातायात को सुगम तो बना ही रहे हैं, साथ ही शहर की सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं।
इस बेरोजगार चौक का निर्माण हुए कई वर्ष बीत गए हैं। यह चौक सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 9, हॉस्पिटल, सिविक सेंटर, चौपाटी और भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट की ओर जाने वाले राहगीर इस चौक से होकर गुजरते हैं। इस बेरोजगार चौक से गुजरने वाले राहगीर अक्सर रात के समय दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा इस चौक का सौंदर्यीकरण के साथ साथ चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च प्रबंधन द्वारा चौक का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। भिलाई टाउनशिप सिविक सेंटर के इस व्यस्त चौराहे पर छोटा परिवार की 30 फीट ऊंची कलाकृति बनाई जा रही है, जो छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश भी देगी। चौक में कलाकृति के निर्माण हो जाने से चौक की सुंदरता में 4 चांद लगेगा ही। साथ ही चौक के चौड़ीकरण हो जाने से उम्मीद की जा सकती है कि चौक से गुजरने वाले राहगीर आसानी से अपना आवागमन कर सकेंगे और कुछ हद तक दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग पाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च प्रबंधन द्वारा शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। इसके अंतर्गत हम लोग सिविक सेंटर के इस सबसे व्यस्त चौराहे पर छोटा परिवार की एक कलाकृति बना रहे हैं। यह कलाकृति लगभग 30 फीट ऊंची है, जो लोगों को संदेश देगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इस कलाकृति के अंतर्गत हम एक पुरुष और एक महिला का मॉडर्न आर्ट में कलाकृति बना रहे हैं और उसके हाथ में एक बच्चा है, दोनों के हाथ में, और बच्चे को हमने चिराग का स्वरूप दिया है, जैसे दिए का चिराग होता है। यूँ तो छत्तीसगढ़ का ये भिलाई जो है बहुत ही सुंदर शहर है और इस कलाकृति के निर्माण से भिलाई की सौंदर्य में और 4 चांद लग जाएगा और ये कलाकृति जो है एकदम मौलिक कलाकृति है। ये वक्त है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं
भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यातायात पुलिस दुर्ग के द्वारा हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इस दौरान हर दिन सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन दिनों यातायात पुलिस दुर्ग के द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में भिलाई दुर्ग के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात जागरूकता संकल्प शिविर का आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर चौपाटी के पास यातायात पुलिस के द्वारा किया गया, जहां यातायात पुलिस के अधिकारी और जवान वाहन चालकों को यातायात से संबंधित नियम जैसे दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाएं। इसके अलावा कई यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते हुए वाहन चालकों से संकल्प पत्र भी भरवाया गया, जिसमें वाहन चालक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन क्रमांक आदि लिखा गया। भिलाई दुर्ग में यूं तो लगातार करीब 4 सालों से सड़क दुर्घटना के मामले में कमी आई है, बावजूद इसके दुर्ग पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। दुर्ग यातायात पुलिस की ओर से हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी तक किया गया है। यदि खुद से अगर लोग प्रतिज्ञा लेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो इस तरह के आयोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यातायात जागरूकता संकल्प शिविर को लेकर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह ने इसका उद्देश्य कुछ इस तरह से बताया। यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह चल रहा है, जो कि 28 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें हम लोगों को हेलमेट लगाने, कागजात रख के चलने, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और संकल्प पत्र भराए जा रहे हैं। रुझान आ रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं आते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते हैं, चालान कर रहे हैं, करके डरते भी हैं लोग बाग। तो जो आते हैं उनको समझाते हैं और उनका फार्म भरवाते हैं। मकसद क्या है इसके पीछे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मकसद यही है कि मैंने संकल्प पत्र भरा है तो एक तो उनके मन में भय होगा कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। अरविंदो सोसाइटी व जिला शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालयीन शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षा में शून्य निवेश, नवाचार व कबाड़ से जुगाड़ विषय पर कोरोना काल में भी छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षा में अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान करने वाले दुर्ग जिले के लगभग 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बुधवार को दुर्ग के बालिका छात्रावास सभागार में अरविंदो सोसाइटी व जिला शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालयीन व शिक्षण को रोचक बनाने, नवाचार व कबाड़ से जुगाड़ विषय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन के माध्यम से शिक्षण को अनुभवनात्मक शिक्षण प्रदान करने वाले दुर्ग जिले के 20 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग, धमधा और पाटन विकासखंड के विद्यालयों के 20 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय नवाचारी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान दुर्ग जिले के अरविंदो सोसाइटी के जिला समन्वयक पवन द्विवेदी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के द्वारा बिना किसी खर्च के या कम से कम निवेश करके अथवा कबाड़ से जुगाड़ करके एकत्रित की गई वस्तुओं व अरविंदो सोसाइटी द्वारा अनुभवनात्मक शिक्षण से छात्रों को जोड़ने हेतु 10 मॉडल पर दिए गए प्रशिक्षण से शालेय शिक्षण को रोचक बनाने के लिए अनेक चित्र, चार्ट व मॉडल्स बनाने वाले छात्रों के बीच में कुशल क्रियान्वयन करने वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उक्त आयोजन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी। हमने 16 स्कूलों की ऑडिट करवाई है, सबकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। सभी 16 स्कूलों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसमें कुछ जो आपत्तियाँ थी उनको निराकरण करने के लिए स्कूलों को लिखा हुआ है।
वो निराकरण हो जाने के बाद कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पे निजी शालाओं को ट्यूशन शुल्क जो 2019 का जो ट्यूशन शुल्क है बिना बढ़ा हुआ वो लिए जाने के निर्देश है। उस परिप्रेक्ष्य में कुछ पालकों ने आपत्ति दर्शाई, तो हमने ये कहा कि आपको यदि शुल्क देने में दिक्कत है तो निजी शाला में आप अभ्यावेदन दें, उसके बाद यदि वो फीस के लिए आपको बाध्य करते हैं तो ज़रूर हमारे पास आएँ। अरविंदो सोसाइटी द्वारा जिले में बहुत सारे स्कूलों में शून्य निवेश नवाचार पे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कबाड़ से जुगाड़ जैसे सामग्रियों से TLM का निर्माण किया जाए, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराई जाए। चूँकि कोविड काल में बच्चों की उपस्थिति संभव नहीं थी, तो टीचरों को प्रशिक्षण दे करके अरविंदो सोसाइटी ने बच्चों के बीच ऑनलाइन मोहल्ला क्लासेस ये सब के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। फिलहाल सम्मान पाने वाले शिक्षकों के चेहरे पर खुशी साफ देखने को मिली। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अन्य तरह से शून्य निवेश के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर जिले के अन्य शिक्षकों को भी प्रोत्साहित करना था। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आनंद विहार कॉलोनी फेज 3 बोरसी के रहवासी इन दिनों काफी परेशान हैं। आनंद विहार कॉलोनी के कॉलोनाइजर्स सुभाष कुशवाहा द्वारा मकान बनाने में बड़ी लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा कॉलोनी में निवासरत 30 परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर लिए गए हैं, लेकिन आशियाने पर अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाना आनंद विहार कॉलोनी फेज 3 बोरसी के रहवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। इधर कॉलोनाइजर द्वारा लगातार कॉलोनी वासियों की बातों को दरकिनार कर बहानेबाजी व झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास सर छुपाने के लिए एक छोटा सा आशियाना हो, जिसे वो अपना कह सके, और आशियाने की चाह में वह अपने जीवन भर की पूंजी भी उसी में लगा देता है, जिससे उसका परिवार एक स्वस्थ और स्वच्छ माहौल में जी सके। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि आशियाना पाने की चाह में उसने अपने जीवन भर की पूंजी भी गंवा दी और आशियाना भी उसका नहीं हो पा रहा है, तब वह बौखलाकर इधर उधर की खाक छानते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल दुर्ग के आनंद विहार फेज 3 बोरसी में निवास करने वाले 32 परिवारों का है, जहां प्रारंभ में कॉलोनाइजर सुभाष कुशवाहा द्वारा मकान लेने वाले लोगों के साथ बड़े बड़े वादे कर उन्हें तरह तरह के सपने दिखाकर मकान खरीदने को कहा गया। लेकिन जब मकान खरीद लिया गया तो मकान में रहने वाले लोगों की बातों को सुनना कॉलोनाइजर ने ज़रूरी नहीं समझा। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मकान तो खरीद लिया, लेकिन घरों में रहकर घर की हकीकत देखी तो सभी हक्के बक्के रह गए। आलन यह है कि आनंद विहार कॉलोनी के सभी 32 मकानों में कोई न कोई समस्या बनी है। किसी मकान में सीपेज की समस्या है तो कहीं मकान की दीवारों में चारों तरफ दरारें पड़ गई हैं। इसके साथ ही बीते 4-5 सालों से यहाँ के रहवासी नाली, पानी और बिजली जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद विहार कॉलोनी में अब तक ट्रांसफार्मर की सुविधा नहीं दी गई है। कटिया के माध्यम से लोगों के घरों तक बिजली पहुंच रही है। कुल मिलाकर कॉलोनी में समस्या ही समस्या है, जिससे यहाँ के रहवासी अब खासे परेशान हैं। अपनी परेशानियों को बताते हुए आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाली वंदना शर्मा, अनीता भूवाल व नीलेश रायपुरकर ने बताया कि मकान लेते समय बिल्डर द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए। बिल्डर द्वारा 2013 में मकान खरीदने के 1.5 साल बाद मकान को हैंडओवर करने की बातें कही गई, पर मकान हैंडओवर अब तक नहीं किया गया। समस्याओं को लेकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के कई चक्कर लगाए गए, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। जी हाँ, सीपेज की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, इसके बिजली की समस्या है। और उसको बोले हैं बिजली के लिए तो अभी तक से कोई काम नहीं हुआ। 2012 से हम लोग ट्रांसफार्मर का पैसा दे चुके हैं। उसके बाद अभी 8,000 और पटाए। उसके बाद यहाँ नगर निगम की टीम आके पूरा पंचनामा करके गई है। उसके बाद हम लोग FIR रिपोर्ट वहाँ कर चुके थे। उसके बाद क्या कार्रवाई उसके बाद हम लोग को नहीं पता है। और यहाँ मतलब आए दिन लाइट उड़ जाती है, एक सिंगल फेस में कनेक्शन चलता रहता है। सबका मतलब हर चीज़ बिजली का सामान ख़राब हो चुका है यहाँ पे। और बोला था हमको कि बिल्डर सुभाष कुशवाहा जी ने, इंदौर की कोई सिटी है उसके अनुसार मैं आपको इतना अच्छा घर बना के दूंगा, उसके अनुसार कुछ बना के नहीं दिया, ना पानी ला के दिया, ना नाली बना के दिया। और बोलता है कि मैं सब काम करके दिया हूँ और पूरा गार्डन बनाऊंगा, बोला तो गार्डन नहीं बनाया, उधर भी गार्डन, और मॉर्टगेज की ज़मीन को बेच चुका है। हम लोग तो मतलब बिल्डर से हम लोग 2013 में बुक किए थे। 1.5 साल में हम लोग को बोला था कि हम बना के पूरा हैंड ओवर करेंगे, पर आज तक नहीं हुआ हैंड ओवर। और ट्रांसफार्मर लगा नहीं है, ना ही यहाँ बिजली है, ना पानी है, और सारे क्वार्टर में सब सीपेज की समस्या है। और इस समस्या को लेकर हम लोग जनप्रतिनिधि तक कई लोगों के पास गए,
पर कहीं हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। और बिल्डर को बोलते हैं तो बोलता है कि 1 हफ्ते में मैं करके दूंगा। ट्रांसफार्मर का पैसा भी हम लोग अलग से दे चुके हैं, उसको छोड़ बिजली बिल के लिए 8,000 अभी 2 महीना पहले और दे चुके हैं। उसके बाद भी आज तक न उसने ट्रांसफार्मर लगाया न कॉलोनी को कोई डेवलप किया। हमने मकान खरीदा है ना, और बिल्डर ने हमको बड़े बड़े वादे किए हैं, है ना, कि बिजली की समस्या यहाँ पे हमेशा रहती है, ट्रांसफार्मर हमारा लगा नहीं है, पूरे घर में सीपेज है, नया घर है, साल भर नहीं हुआ है ना, हर घर में सीपेज है, नाली की व्यवस्था है ही नहीं है, पूरा नाली जाम रहता है, ना कोई निकासी की व्यवस्था की है ना कुछ किए हैं, और बोर भी है, बोर में पानी बहुत कम आता है, एक ही बोर चल रहा है। मकान देते समय किस तरह का वादा आप लोगों से किया? मकान देते समय तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं कि आपका मकान अच्छा रहेगा, एकदम बिल्कुल रोड रहेगा, ये रहेगा, और लेकिन समस्या इतनी ज़्यादा है पूछो मत। धोखा तो हुआ है सर, क्योंकि जो बोला था उसने हमको पूरा करके नहीं दिया है। गार्डन बना के दूंगा बोला, गार्डन बना के नहीं दिया है ना। और मेन पानी की बिजली की समस्या मेन है। ट्रांसफार्मर कब से हमने पैसा लगा के दिया है, पैसा दे दिया उनको ट्रांसफार्मर का, फिर भी ट्रांसफार्मर लगा के अभी तक नहीं दिया है। फिलहाल बिल्डर की लापरवाही का खामियाजा वर्तमान में आनंद विहार कॉलोनी के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने आशियाना पाने की चाह में अपना सब कुछ गंवाया, लेकिन आशियाने पर मालिकाना हक अब तक नहीं मिला। वहीं बिल्डर इन सभी बातों से अनजान बनकर आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।